गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग इंटरसेप्टर 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो भैया, आज की क्लास आपके लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं टॉप 30 एमसीक्यू। कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट करके ये एमसीक्यू कराए जा रहे हैं बच्चों? तो अगर आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जीएनएम, एएनएम, पैरामेडिकल, नर्सिंग, आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा। चलिए, तो एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा, आपको प्रेरणा की एक जो किरण है बेटा, ये आपको नए दिन को शुरुआत करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका जो दिन है ये बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ऊर्जा से भरा हुआ जाएगा, पॉजिटिव के साथ में जाएगा। तो मेरे सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है नर्सिंग इंटरसेप्टर 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है पहला क्वेश्चन, आइए समझते हैं। Which of the following is a function of digestive system? आपसे क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? रेगुलेट करना हार्मोन्स को, एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट को, फिल्ट्रेट करना ब्लड को, या रेगुलेट करना बॉडी टेम्परेचर को। तो मेरी प्यारी पलटन, अगर मैं पाचन तंत्र की बात करता हूं तो पाचन तंत्र का जो मेन काम होता है वो क्या होता है बच्चों? तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का मेन काम होता है आपका पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र का मेन काम क्या होता है? जितने भी आपके पोषक तत्व हैं, इन सभी पोषक तत्व को अवशोषण यानी क्या, एब्जॉर्प्शन करने का मेन काम किसका होता है? तो आपका ये पाचन तंत्र का होता है। ठीक है पलटन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the functions of pancreas in digestion? पेनक्रियाज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। पेनक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अग्नाशय कहते हैं। अब ये जो पेनक्रियाज होती है, इसको मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, इसको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, इसको कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है पलटन, अच्छा, अब इसका काम क्या होता है? क्या बाइल को सिक्रीट करने का काम होता है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम होता है, स्टोरेज ऑफ फैट का काम होता है। तो बेटा हमेशा याद रखना कि जो पेनक्रियाज है, जो आपका अग्नाशय है, इसका मेन काम होता है आपके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको सिक्रीट करने का काम किसका होता है? तो पेनक्रियाज का होता है। ठीक है पलटन, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो भैया, Which of the following is the largest part of the brain? आपके ब्रेन का, आपके खोपड़ी का सबसे लार्जेस्ट भाग कौन सा होता है? तो याद रख लेना, आज के बाद भूलना मत। सेरिब्रम आपका जो होता है ये सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो बेटा सेरिब्रम आपका सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है पलटन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the role of hemoglobin in the blood? आपके खून के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है, इस हीमोग्लोबिन का रोल क्या होता है? तो ऑक्सीजन को कैरी करने का रोल होता है। टू फाइट इन्फेक्शन, नो भाई। फ्रॉम ब्लड क्लॉट्स, नो। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, नो। यानी कि जितना भी हीमोग्लोबिन है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मिलता है, और इस हीमोग्लोबिन का जो काम होता है वो काम होता है आपको जितनी भी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, इन रेस्पिरेटरी गैसेस को मूव कराने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? तो ये आपका होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है पलटन, इतनी बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया के टर्म को क्या कहा जाता है? क्या इसको एक्सपीरेशन कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं? तो बेटा ये एक मैकेनिज्म है जो कि बहुत इजी एंड बहुत कंसेप्चुअल मैकेनिज्म है। आप सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान आप ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करते CO2 को बाहर निकालते हैं। जो ऑक्सीजन को इनटेक करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इंस्पिरेशन कहते हैं, या फिर इसको इनहेलेशन भी कहा जाता है, या इसको इंस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है पलटन, इसको इंस्पिरेशन भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों? तो बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। जब आप CO2 को बाहर निकालते हैं तो इस प्रोसेस को एक्सपीरेशन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको एक्सपीरेशन कहते हैं। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which type of blood vessels carry oxygen rich blood from the heart?
आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है ये समझिएगा कि आपका जो हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, हार्ट से दूर ले जाने वाली कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, कौन सी होती है बच्चों? क्या आप लोगों को एनी आइडिया? क्या आप लोगों को एनी आइडिया बेटा? फटाफट बता दीजिएगा। तो वो आपकी होती हैं आर्टरीज। वो आपकी क्या होती हैं भैया? तो वो आपकी आर्टरीज होती हैं। करेक्ट आंसर आपका जाएगा ए। किस प्रकार की रक्त वाहिका हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को परिवर्तित करती हैं, लेके जाती हैं? तो वो आपकी होती हैं आर्टरीज। समझ में आया पलटन? बढ़ते आगे की तरफ। विच हार्मोन्स रेगुलेट द मेटाबॉलिक रेट इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में उपापचय दर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? आइए समझते हैं। तो बेटा बीएमआर को रेगुलेट करने वाला जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन होता है T4 और इसी का दूसरा नाम होता है थायरोक्सिन। और ये थायरोक्सिन निकलता कहाँ से है? तो ये आपको निकलता है थायराइड ग्लैंड से। करेक्ट आंसर आपका जाएगा ए। मेरी प्यारी पलटन, आपका करेक्ट आंसर जाएगा ए। समझ में आया बच्चों? कितने बच्चों को ये क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया बात है। आप उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कट समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो भैया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स? कंकाली मांसपेशियों का जो कार्य होता है, ये कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स? स्केलेटल मसल्स का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना इंटरनल ऑर्गन्स को, या जनरेट करना हीट को, हेल्प इन द मूवमेंट, प्रोड्यूस करना ब्लड सेल्स को। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स जो आपकी होती है, इसका मेन काम आपका होता है कि भैया जितना भी मूवमेंट है आपकी बॉडी का, उन सभी मूवमेंट को कराना। ये किसका काम होता है? तो ये काम आपका होता है स्केलेटल मसल्स का। करेक्ट आंसर आपका जाएगा सी। सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है पलटन? बढ़ते आगे की तरफ। आगे देखो भैया, व्हाट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड कॉल्ड? रक्त का तरल हिस्सा क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है, प्लेटलेट्स कहलाता है, आरबीसी कहलाता है, डब्ल्यूबीसी कहलाता है। तो आपका जो ब्लड होता है, इस ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, आप लोग जानते होंगे। अगर ब्लड के मैं लिक्विड कंपोनेंट्स की बात करता हूं, अगर मैं ब्लड के लिक्विड कंपोनेंट्स की बात करता हूं, तो इसको प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है भाई, इसको क्या बोलेंगे? तो प्लाज्मा कहेंगे। चलिए, और ये सब क्या होते हैं? तो ये सभी आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ये सभी आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भैया, व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल स्लीप वेक साइकिल? ब्रेन का, आपके ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि स्लीप वेक साइकिल को रिदम करता है? स्लीप वेक साइकिल। और इसी पार्ट से आपका एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है प्यारी पलटन मेलेटोनिन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? तो इसको मेलेटोनिन भी कहा जाता है। क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? आंसर जाना चाहिए पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, इट इज द राइट आंसर। दिस ग्लैंड्स आर सिचुएट इन द 4 ब्रेन ऑफ द ब्रेन। मतलब ब्रेन के 4 ब्रेन वाले पार्ट में ये आपका सिचुएट रहती है पीनियल ग्रंथि। इतनी बातें क्लियर हुई आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। Which part of the brain is responsible for controlling the body temperature? ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है, आपके ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है? बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस है, सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लिंगेटा है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए इनमें से मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तो याद रखना, हाइपोथैलेमस जो होता है ये किस किस के लिए जिम्मेदार होता है? अगर आपको भूख लगती है तो भूख लगने के लिए जिम्मेदार होता है, भूख लगने के लिए, प्यास लगने के लिए, प्यास लगने के लिए, पसीने के लिए, स्वेटिंग के लिए, ये सभी जरूरी होता है। कौन? तो हाइपोथैलेमस जरूरी होता है। और इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। समझ में आया बेटा? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। बढ़ते आगे क्वेश्चंस की तरफ। लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग बताइएगा। तो बेटा याद रखना, अंग आपका सबसे बड़ा स्किन होता है, लेकिन लिवर आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ग्रंथि आपकी सबसे बड़ी कौन होती है? तो लिवर आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है पलटन? बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो भैया,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट्स या RBC। तो RBC जो होती है बच्चों, ये आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है, क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट कराता है। वो कौन होता है? तो वो हीमोग्लोबिन होता है। समझ में आया बेटा? चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? तो इसको भैया डाइजेशन कहा जाता है, यानी कि जितना भी आपने भोजन खाया है उसको डाइजेस्ट करने की, हाँ, एनर्जी कन्वर्टिंग करने की जो प्रोसेस है, इसको डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है पलटन, बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, इनमें से कौन सी आपकी विटामिन है जो कि आपको सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज्ड हो जाती है? वो है आपका विटामिन डी। विटामिन डी आपकी एक्सपोज्ड हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इंसुलिन, इनमें से क्या नहीं, अरे इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि आपका इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज की बीटा सेल से निकलता है। ये आपका हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज की बीटा सेल से निकलता है। ये क्या करता है? तो ये आपके अंदर ब्लड में जितना भी ग्लूकोज है उस ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ठीक है पलटन, बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, पानी को अवशोषित करने के लिए, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? स्टमक होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, माउथ होता है। तो याद रखना बच्चों, जो आपकी वाटर की मैं बात करता हूं तो वाटर आपका बड़ी आंत में एब्जॉर्ब होता है, वाटर आपका बड़ी आंत में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है पलटन, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। भैया आगे देखो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, आपकी बॉडी की सबसे छोटी बोन, आपकी बॉडी की सबसे छोटी बोन, सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, फीमर होती है, टीबिया होती है, ह्यूमरस होती है। तो स्टेपीज आपकी सबसे छोटी होती है, जबकि फीमर आपकी सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ये आपकी लॉन्गेस्ट भी होती है और ये आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी फीमर होती है। ठीक है भाई, समझ में आया बेटा इतनी सी बात? चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किडनी, किडनी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? जो आपके अंदर 1 पेयर किडनी मिलती हैं, 1 पेयर यूरेटर्स होते हैं, 1 पेयर एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है। इसका मेन काम क्या है? तो प्यारी पलटन, इसका मेन काम होता है वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करना। वेस्ट एंड एक्सेस जितने भी फ्लूइड्स हैं उनको रिमूव करने का काम किसका होता है? तो ये आपका होता है किडनी का। समझ में आया? बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो भैया, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू एनर्जी इज बॉडी इज कॉल्ड, हाँ भैया, तो आपका जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को तोड़ना है किसके लिए? एनर्जी के लिए तोड़ने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम भी होता है जिसको EMP पाथवे भी कहा जाता है। और ये प्रक्रिया चलती कहाँ है? तो ये प्रक्रिया आपकी साइटोप्लाज्म में चलती है। कहाँ पर पलटन? साइटोप्लाज्म में चलती है। क्लियर हुआ बेटा? चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैम्बर्स, आज की सुबह सुबह की क्लास का सबसे हलवा क्वेश्चन, सबसे अमेजिंग क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि बेटा आपके हृदय की बात की जा रही है। जहां पर आपके दिल की बात की जाती है वहां पर बच्चों के इमोशंस बाहर आने लगते हैं। तो बेटा अगर मैं आपके दिल की बात करता हूं तो भैया सुनो, आपके दिल के अंदर टोटल 4 चैम्बर मिलते हैं, 2 एट्रिया, 2 आपके वेंट्रिकल्स। आंसर जाएगा सी, किसी को बताना मत। ठीक है भाई, चलो। What is the functions of alveoli in the lungs, हाँ भैया, जो आपके अंदर बैलून्स मिलते हैं, एल्वोलाई जो स्ट्रक्चर होती हैं, इन एल्वोलाई का काम क्या होता है? तो बेटा गैसेस के एक्सचेंज करने का काम इन्हीं का होता है। गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज करने का काम किसका होता है? तो इसी का होता है। करेक्ट आंसर जाएगा आपका बी। ठीक है पलटन, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो भैया,
प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी इज फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो प्राइमरी सोर्स की बात कर रहे हैं। प्राइमरी सोर्स यानी कि तुरंत अगर एनर्जी आपको चाहिए तो इनमें से तुरंत एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट दे सकता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब ये डाइजेस्ट होता है तो ये किस में टूटता है बच्चों, तो ये आपको किस में, ग्लूकोज में टूटता है। ये आपके ग्लूकोज में ये आपके टूटता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका जाएगा सी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो भाई, विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाइल। पित्त का उत्पादन इनमें से कौन सा अंग करता है। जो आपका बाइल होता है, ये बाइल क्या उत्पन्न करता है और बाइल कहाँ से उत्पन्न होता है। क्या ये बाइल आपके लिवर से उत्पन्न होता है, पैनक्रियाज से उत्पन्न होता है, गॉल ब्लैडर से उत्पन्न होता है, फिर स्टमक से उत्पन्न होता है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, बाइल के बारे में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि बाइल आपका प्रोड्यूस होता है, बाइल आपका प्रोड्यूस होता है लिवर से और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। स्टोर होता है आपके गॉल ब्लैडर में, ये आपके स्टोर होता है। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जानी चाहिए। थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि कंसेप्ट आपके अगर क्लियर है ना तो आपको किसी भी एग्जाम से डर नहीं लगेगा। कोई भी एग्जाम्स आप लोग फाइट कर सकते हैं, बशर्ते आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे की तरफ। फ्लूइड दैट हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड। जॉइंट्स जो होते हैं, है ना भाई, संधियां जिसको कहते हैं, इनके लिए लुब्रिकेशन का काम कौन करता है। लुब्रिकेशन का काम इनमें से कौन करता है। क्या लिम्फ करता है, साइनोवियल फ्लूइड करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड करता है, या फिर ब्लड प्लाज्मा करता है। वह तरल जो जोड़ों की चिकनाई में मदद करता है वो आपका साइनोवियल फ्लूइड होता है। करेक्ट आंसर पलटन जाएगा बी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों, तो बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं, जो कि प्लेटलेट्स जो आपकी होती हैं, जो कि इनको मेगा कैरियोसाइट भी कहते हैं। मेगा कैरियोसाइट से बनती हैं। एक्चुअली में इनको कहा तो थ्रोम्बोसाइट का जाता है, इनको कहा तो थ्रोम्बोसाइट जाता है। इनका काम क्या होता है, तो भैया जितना भी आप लोगों के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें हेल्प करते हैं आपके प्लेटलेट्स। और जो कि चिकनगुनिया और डेंगू वाले जैसे फीवर्स में ये आपकी प्लेटलेट्स की जो संख्या वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका जाएगा सी। ठीक है पलटन, बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि बैलेंस बनाने के लिए कौन सा हिस्सा आपका होता है। मेडुला होता है, सेरिबेलम होता है, थैलेमस होता है, या फिर सेरिब्रम होता है। तो हमेशा याद रखना कि आपका जो सेरिबेलम है, आपका जो सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम क्या करता है, तो ये सेरिबेलम आपके बैलेंस के लिए और आपके कोऑर्डिनेशन के लिए, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए ये आपका जिम्मेदार होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन काम होता है वो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने का। याद रखना, हमेशा याद रखना कि मेन काम आपका अगर पूछा जाए लार्ज इंटेस्टाइन जो आपकी बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत का मेन काम क्या होता है, तो वाटर को एब्जॉर्ब करना। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है बच्चों, तो प्रोटीनेज हार्मोन्स जो होते हैं उनका होता है। प्रोटीनेज हार्मोन्स का होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम किसका होता है, तो छोटी आंत का होता है। ये काम किसका होता है, तो ये काम आपकी छोटी आंत का होता है। ठीक है पलटन, ये सारी चीजें आपको समझ में आई बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है, हर रोज आपको बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। पल्मोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी और फीमोरल आर्टरी, एओर्टा। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी धमनी आपकी होती है एओर्टा। एओर्टा आपकी बॉडी की सबसे बड़ी धमनी होती है, सबसे बड़ी धमनी। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो भैया, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। हाँ भाई, कौन सा इनमें से हार्मोन ऐसा है जो कि आपको इमरजेंसी कंडीशंस में, इमरजेंसी सिचुएशंस में ये निकलता है। इमरजेंसी सिचुएशन में ये आपको निकलता है, इमरजेंसी सिचुएशन में निकलता है।
कॉर्टिसोल होता है या एड्रेनलिन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा बी, यानी कि ये हार्मोन, इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, और ये 3F हार्मोन भी कहलाता है, यानी कि फ्लाइट, फाइट एंड फियर वाली कंडीशंस में ये हार्मोन्स रिलीज होता है जब आप हवा में होते हैं, उड़ रहे होते हैं उस समय, जब आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है उस समय, या फिर जब आप लोग फ्लाइट, फाइट एंड फियर, डर लग रहा होता है, उड़ रहे होते हैं या फिर किसी से झगड़ रहे होते हैं, उस समय आपका ये हार्मोन्स निकलता है। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट क्वेश्चंस ये आपके है ना भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। तो यहीं इसी के साथ साथ मैं अपने यहीं पर सेशन को एंड करता हूँ बच्चों। और अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसा लगा बच्चों। क्लास के बाद आराम से कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्लास आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड मेरी प्यारी पलटन, है ना, हैव अ नाइस डे। और बच्चों मिलते हैं आपको मॉर्निंग में, यानी कि दोपहर वाली क्लास में। उस तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव यू टू ऑल मेरी प्यारी पलटन। सेशन को शेयर करते रहिएगा, कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसा लगा। चलो, लव यू टू ऑल बच्चों।